पूछ परीज़ादों से ये हिज्र कैसे झेला है। मैंने कहा मैं फोन रख रही हूँ और मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस मेरी यही दुआ है कि जहाँ रहो खुश रहो। मैं जानता हूँ कि आपके हालात ने आपको अंदर से तोड़ डाला, मगर हालात की खराबी किसी की मोहब्बत का बायस नहीं बन सकती। ख्वाहिशों के जंगल में हसरतों के बिस्तर पर जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। क्या इश्क वो निभाएंगे, क्या हुस्न को सराहेंगे। तारीख जिनके चेहरे हैं मुकद्दरों पे जाने हैं। दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिला रकीबों से, ये सांप आस्तीनों में हमने खुद ही पाले हैं। ना पूछ परीज़ादों से ये हिज्र कैसे झेला है। ये तन बदन तो चलनी है और रूह पर भी। कुछ शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कितना महरूम हूं मैं, कितना मुयस्सर है मुझे। जर्रा सहरा है मुझे, कतरा समंदर है मुझे। तुम इतनी उदास और दुखी क्यों बैठी हुई? क्या जरूरत थी अपने परीज़ाद सर से लड़ने की, झगड़ा करने की? तो क्या करती, उन्होंने बात ही ऐसी की थी, मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे होंगे तुम्हारे साथ, बस यूं ही तंग कर रहे होंगे। और तुम भी तो सारा दिन उनका सर खाती रहती। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी को कोई टगा सा जवाब दे दे। आप देख लीजिएगा, मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं बात करनी तो ना करो, मगर मेरा स्कल्पचर बनाने का वादा तो पूरा करो। अस्सलाम। या फिर चुप करके बिठाओगी? क्या? बैठो 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 बैठो। बैठे आप। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू तो तब जब स्कल्पचर पूरा हो। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
कि आपने अपना मुजस्समा बनाने के लिए मुझे वक्त दिया। यकीन करें, मेरा दिल चाह रहा है कि अम्मी से कहलवा के कुछ मीठा बटवाऊं। अच्छा, इतनी भी खुशी की बात नहीं। मैं तो वैसे एक मर्तबा फिर वार्न करूंगा कि अपना वक्त जाया ना करो। बिल्कुल चुप। आप चुप करके बैठ जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। कैसे हो? इतने दिन हो गए, तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं है। कंग्रेचुलेशंस, हमारी फिल्म की प्री प्रोडक्शन मुकम्मल हो चुकी है एंड हम सेट पे जाने वाले हैं। मतलब बंदा आके देख ही लेता है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं। मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, मुझे ये शोबिस की दुनिया का कोई तजर्बा नहीं है। ये सब तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी फिल्म के प्रीमियर पे आ जाऊंगा ना फीता काटने, अगर तुम बुलाओ तो। अच्छा, अब जनाब को बुलाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, लेकिन परीज़ाद एक्चुअली वो हमारी म्यूजिक हो रही है और मुझे तुम्हारे एडवाइस की शदीद ज़रूरत है। भला मैं तुम्हें फिल्म की म्यूजिक की क्या एडवाइस दूं? इसके लिए तो तुम्हें किसी मौसीकार को पकड़ना पड़ेगा। मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया है, लेकिन आई जस्ट थॉट कि अगर तुम लिरिक्स और नगमों की शायरी के हवाले से बस इफ यू कुड जस्ट कमेंट समथिंग ऑन दैट, बिकॉज आई मीन तुम भी तो आखिर माशाल्लाह से इतने बड़े शायर रह चुके हो। आई मीन मेरे लिए तो अभी तक हो और हमेशा रहोगे। तुम्हारे अंदर के पोएट को कोई नहीं मार सकता फरीज़ाद। लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज फरीज़ाद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं यहीं स्टूडियो में हूँ, जब भी फारिग हो बस सीधा यहीं आ जाना। ओके, आई बी वेटिंग। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। अकबर जी मालिक। स्टूडियो जाएंगे। ठीक है मालिक, स्टूडियो की तरफ ले लीजिए।
प्लीज बैठिए प्लीज। सुरीले साहब शुरू हो जाइए। जी अच्छा मैडम, एक पुरानी लय है वो पेश खिदमत है, इजाजत है? प्लीज। शुक्रिया। हाँ बेटी। कच्ची आँखों ने रात भर सुरमई रंग के ख्वाब देखे हैं, रंग तो रंग है। रोको 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 सर जी, ये आपकी सिंगर क्या गा रही है? ये गा रही है या रो रही है? जमाना बहुत आगे निकल गया है। अभी आजकल जो है वो हिप हॉप चल रहा है। वो क्या नाम है उसका, एडी क्या नाम है? रेप सर जी। क्या? रेप? रैप? हाँ रेप। हाँ हाँ मैडम वही रैप। आजकल की फिल्मों में अगर ये गाने बजाने तेज फास्ट ना हो तो लोग सुनते ही नहीं। क्यों सुरीले खान जी, सही कह रहा हूं ना? कोई भंगड़ा, कोई आइटम सॉन्ग। हम तो रिवायती गवैये हैं मैडम जी, दिल से सुर लगाते हैं। पर ये हमारी बेटी झरना, ये अपनी रूह की आवाज से आवाज मिलाती है। ये शोर, ये तूफान बदतमीजी, आप जिसको मौसीकी का नाम देते, हमारे बस की बात नहीं है जी। ओ बादशाह, ओ उस्ताद जी, इस तरह की शायरी कौन लिखता है? आजकल की नौजवान नस्ल को तो 2+2 फास्ट बीट और रिमिक्स पसंद हैं, जो थरकते हुए हों और जिसके अंदर दिल में जोश और जज्बा हो, आग लगा दे। सर जी आप कहें तो अपना आइटम पेश करो प्रोड्यूसर साहब को। बाहर बैठा हुआ है एक नया जैज सिंगर है, कहें तो बुला लूं? बुला बुला लो। मैडम ये टोनी रैपर है। एक नहीं, लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों फैन हैं इनके इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। अगर आप कहें तो कुछ पेश करें। ऊलाला 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 ऊलाला। जब से मैंने तुझे देखा, तुमने भी है मुझे देखा, तब मेरा ये दिल बोला ऊलाला ऊलाला ऊलाला। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, बाप तेरे से लड़ पड़ूंगा, घर तुझे अपने ले जाऊंगा, तू है आग मैं हूँ शोला ऊलाला 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 ऊलाला। बेटा तुम कल से इस पे लगी हुई हो, थोड़ा आराम ही कर लो। हेलो क्या? हाँ तुमसे बात कर रही हूँ। क्या कह रही हैं? कह रही हूँ थोड़ा आराम कर लो, कल से लगी हुई हो इस पे, कल खत्म कर लेना। अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, जब मुझे नींद आएगी मैं खुद आकर सो जाऊंगी। रात हो गई ना, आप जाएं जाके सो जाएं, आप जाएं सो जाएं। ये क्या सारी मिट्टी मुंह पे मल? क्या कह रही हैं? सारे मुंह पे मिट्टी लगा ली है ना बेटा। अम्मा मिट्टी में काम कर रही हूँ तो मिट्टी तो लगेगी ना, हर दफा वही बातें करती हैं। आप चली जाएं ना। अच्छा चली जाएं आप। अच्छा। आप जाएं। ठीक है आ जाना, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है। जाएं भाई।
इधर आओ। कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम ये सब? नहीं, शायद यही पब्लिक डिमांड है तो मजबूरी है। हमेशा ना कमर्शियल एंगल घुस जाता है बीच में, हमेशा। पब्लिक को भी तो शोर और गुल का आदि यही लोग बनाते हैं ना, जो ये सुनेंगे देखेंगे उसी को सराहेंगे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। फरीजाद, मेरी मदद करो। मैं एक क्लासिक फिल्म बनाना चाहती हूँ, लाइक ये सारे फ्लॉप हिट चीज़ों से बहुत दूर। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो, मेरी म्यूजिक, अदाकारी, शायरी सब कुछ परफेक्ट हो। फिर इस लड़की को चांस दो। इसकी आवाज में बहुत दर्द है। ये जो अभी नमूने के तौर पे इसने जो बोल पेश किए थे, वो उसी किस्म का माहौल बनाना है तुमने अपनी म्यूजिक से फिल्म में। मैं ऐसा शायर अब कहाँ से ढूंढूंगी? फरीजाद, तुम मेरे लिए शायरी करोगे? जरूरत पड़ी तो कर दूंगा। आज तक फिल्म के लिए बोल नहीं लिखे, मगर देखेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे शायर हैं, बस तुम्हें उन्हें ढूंढना है। But that was bad. I'm sorry. That was so. Oh God. I'm sorry. एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आप अभी तक यहीं हैं? बहुत रात हो गई। वो जी बस जा ही रहे थे। वो चौकीदार का बेटा जो है टैक्सी लेने गया। रात गए लड़की के साथ, पता नहीं आपको टैक्सी मिले या नहीं। सुनसान रोड है यहाँ, तो किसी का नाम निशान नहीं। वो जी वो ना वाकई आज देर हो गई। वो डायरेक्टर साहब ने रोक लिया था जी झरना से मजीद गीत सुनने के लिए, इसलिए देर हो गई। सही। अकबर, इनका साथ लेके दूसरी गाड़ी में आओ, मैं आगे बैठता हूँ। आइए आइए मेरे साथ चले, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आप नहीं नहीं हुजूर, आप जहमत ना करें। हाँ, हम चले जाएंगे किसी ना किसी तरह। आप अकेले होते तो मैं आपकी बात मान लेता। इस तरह रात को लड़की के साथ। आइए बैठे, तकल्लुफ नहीं करें। बस यहीं रोक दीजिएगा। ये बस ये हमारा घर आ गया। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई बात नहीं साहब, आज मेरा कितना मान रखा आप जैसे बड़े आदमी ने, मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मैंने महापारा बेगम से कहा है कि आपकी फिल्म के नगमे आपकी बेटी ही गाएगी, तो फिक्र ना करें। आज आपने एक फनकार को खरीद लिया है, बहुत बाअदब हैं आप, और इसीलिए बानसीब। खुदा आपको और बहुत अता करे। हाँ, आमीन। बस अब अपनी बेटी की आवाज़ के लिए शायरी आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। ये बोलचाल वाली शायरी आपकी बेटी की आवाज़ तो जचेगी नहीं। शायरी है मेरे पास। मेरा मतलब मैं एक बहुत ही अच्छे शायर से आपको मिलवा सकती हूँ, अगर आपके पास 2-4 मिनट हो तो। इस वक्त तो सर देखिए, मना मत कीजिएगा। आपने आज हम पे वैसे ही बहुत मेहरबानी की है। अपने कीमती वक्त में से कुछ हमें दान कर देंगे तो मैं सारी उम्र आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। कौन है ये शायर? आप इस वक्त उसे ढूंढ के कहाँ से लाएंगे? साहब यही है, मगर दुनिया ने उसे पहचाना नहीं। यकीन करें, जैसे अच्छी तान और अच्छे सुर के लिए एक अच्छी और सुरीली समात की जरूरत होती है ना,
इसी तरह आप जैसे कदरदान उसकी शायरी को समझ सकते हैं। और हो सकता है ना ये उन्हीं के भाग हो कि आप जैसा बड़ा शख्स हमारी दहलीज तक आन पहुंचा है। आइए सर प्लीज। हजूर इनकार मत कीजिएगा, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए चलें। चलिए चले चल। आइए आइए। मैं आता हूँ जी। आइए सर, आइए हुजूर, आइए आइए आइए। अहमद बेटा, हम इन्हें आपसे मिलवाने लाए हैं, तशरीफ रखिए। सिगरेट पीते हो? पीते तो हैं, फिर तो खूब जीते हो। परिजात, बहुत मेरे दोस्त, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? मैं भी खुद को ही ढूंढ रहा हूँ। कहीं मिल जाऊं तो खबर करना। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। अरे बेटी, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम ऐसा करो, चाय बना के लाओ, मैं गाड़ी से हारमोनियम निकाल लेता हूँ। जी मैं लाती हूँ। जानती हैं, अगर ये सब आपने उस पुराने मोहल्ले वाले परिजात को कहा तो शायद इसी वक्त यहीं पर खुशी से उसका दिल बंद हो जाता। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नहीं मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो ये सब आपके नाम कर दो। आप बहुत कीमती हो, ये सब बहुत सस्ता। तो ये थी मेरी दास्तां। तुम यहाँ कैसे इन लोगों के साथ? कमरा किराए पे ले रखा है। वो क्या कहते हैं, पेइंग गेस्ट। ये और बात है कि किराया पे करने की नौबत कम ही आती है। बड़ा लिहाज है इन लोगों में। लेकिन मैंने तो उस लड़की की आंखों में देखा था जब तुम्हारा जिक्र हो रहा था। सिर्फ इस कमरे पे काबिज नहीं नजर आए तुम मुझे। लगता है बात दिल तक पहुंच चुकी है शायद। नादान है वो, बहुत मासूम। यहाँ लोग उसकी आवाज कम और अपनी नजरों से जिस्म ज्यादा टटोलते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा इलाज कराना है। चलो बाकी बातें घर पर होंगी। क्या कहेंगे ये लोग? पैसे वाला दोस्त मिलते ही इन्हें छोड़कर चला गया। नासाज कमजर्फ ने, ये तो जानते ही हो तुम। तो बस फिर झरना और उस्ताद को साथ ले चलते हैं। तुम ये सब बहुत खुलूस से कह रहे हो, जानता हूं, पर खान साहब खासे वफादार आदमी है। सर बहुत शुक्रिया। सर, आप तो इनके दोस्त हैं, इनकी
शायरी तो सुनी और पढ़ी होगी आपने। आप इनसे कहें ना आपकी फिल्म के नगमे यही लिखें। मेरी तो कोई बात नहीं सुनते। ये तो किसी की भी नहीं सुनता, मगर ये बात तय है कि महापारा की फिल्म के नगमे नासाजी लिखेगा। कैसी बनी है चाय? ठीक मीठी है। हमें तो आदत हो गई। वैसे भी मिठास अब जिंदगी में चाय में ही रह गई। कितनी बुरी बात है, मैं रात भर आपको कॉल्स करती रही और आप हैं कि वहां अपने दोस्त के साथ गप्पे हाँक रहे थे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर सदियां लम्हों की तरह बीत जाती हैं, और ये तो फिर एक रात थी, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हुई। सच? हाय, कितने खुशनसीब है ना वो आपके दोस्त। आपको पता है मेरी अम्मी तो मुझे 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं करती। हो सकता है तुम्हारी कंपनी एंजॉय करने वाला भी हो कोई। हाय, काश काश काश। आप मुझे बताइए, आप मेरी गैलरी कब आ रहे हैं? मुझे आपको कुछ दिखाना है। कोशिश करूंगा जल्द। कोशिश नहीं, बस आज ही आना है आपने। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। जी सर। आ जाओ। सर आपने बुलाया था? हाँ बैठो। कमल, तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना होगा, मगर इसकी राजदारी बहुत जरूरी है। आप फिक्र ना करें सर, ऐसा ही होगा। आपका हर राज मेरा राज है। कुछ दिनों में अखबार में एक ऐड आएगा, एक वैकेंसी का। तुमने कोशिश करनी है किसी भी तरह माजिद को वो ऐड दिखाओ। वो एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोजीशन है, अच्छी सैलरी है। सर इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको नाहिदा आपी का कितना ख्याल है? हैरत होती है मुझे। अभी तुम छोटी हो ये सब समझने के लिए, बस अपना अपने घर वालों का ख्याल रखा करो। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ बोलो। जब आपने नाहिदा आपी को अपने घर बुलाया था तो मेरी नजर में आपकी इज्जत बहुत कम हो गई थी, एक मामूली मतलबी इंसान की तरह। लेकिन आपी की मजबूरी का गलत फायदा ना उठा के आपने फिर से हम सबको गलत साबित कर दिया। मैं किसी को सही या गलत नहीं साबित करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस वजह से आज मुझे ये दुनिया अहमियत दे रही है, वो वजह मेरे सामने बहुत मामूली सी है। जानती हूँ सर, और इसी वजह से मेरे लिए आपकी इज्जत इतनी बढ़ गई है कि सर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आप। एक सेकंड। जी अच्छा, उन्हें बोर्ड रूम में बिठाओ, मैं फ्री होके आता हूँ। माजरत, तुम कुछ कह रही थी?
इट्स ओके सर, आप अभी मसरूफ़ हैं। मैं फिर कभी आपसे ये बात शेयर कर लूँगी। प्लीज़ कैरी ऑन। मैं माजिद भाई को आर्ट दिखा दूँगी। थैंक यू। नहीं, मुझे बताओ ना, कोई परेशानी है? जब उसने कहा है कि वो आएगा तो वो आ जाएगा। तुम क्या फिरकी की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे घूमती फिरी? मम्मी आपको पता है ना, मुझे इंतजार करना सख्त नापसंद है, और खासतौर पे तब जब मेरा काम मुकम्मल हो गया हो। वो मसरूफ आदमी, बड़ा आदमी है, 1000 काम होंगे उसके, मसरूफ रहता होगा ना वो। और देखो, उसको अब तंग करना छोड़ दो तुम। वो तो अभी तक तुम्हें बर्दाश्त किए जा रहे। मम्मी आप अच्छा बस, सुधर जाओ बेटा, अभी भी वक्त है। बाज आ जाओ तुम। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो कोई खास बात? मालिक की जगह ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको। जिनके पास जा रहा हूँ वो सीधे साधे लोग हैं, इतने पहरेदार देखकर खामखा परेशान होंगे। फिक्र नहीं करो, मैं ख्याल रखूँगा। चौकन्ना रहिएगा मालिक। मुझे पता था, देर से ही सही लेकिन आप आएंगे जरूर। और पता है, मैंने अम्मी से शर्त लगा रखी थी और देखी मैं जीत गई। पता तो चले क्या दिखाना चाहती हो जिसके लिए इतनी कॉल्स की हैं? सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए ना आपको आंखें बंद करनी होगी और मेरे साथ चलना होगा। क्या मतलब? हाँ हाँ, सरप्राइज है ना। प्लीज 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 आंखें बंद करें। लो, क्या बंद की है? और चीटिंग नहीं करनी। ठीक, बंद है। ये अब साथ साथ चलते जाएं मेरे। आते जाइए और मेरी आवाज फॉलो करते जाइए। आंखें बंद है ना? बिल्कुल। अब 1 2 3 पे आपने अपनी आंखें खोलनी है। ठीक। 1 2 3 खोले। फरीजाद सर,
आप बताए ना, आपको कैसा लगा आपका मुझे सुना? बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। मगर क्या? ये मेरे लम्स की नजर है, जिसे मेरे पोरों ने छूकर उंगलियों से तराशा है। मेरी नजर में आप ऐसे दिखते हैं। मेरे दिल की दुनिया में बिल्कुल ऐसे दिखते हैं आप। पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है।